ये एक 17 और 18 नवंबर की जो है दरमियानी रात को एक इंसिडेंट हुआ था, जिसमें एक शख्स जिसका नाम विशाल कुमार था और जो बिहार का के ज़िला बलस्तर कसदोरा का रहने वाला था। वो उसकी जो है वो उसकी बॉडी पे निशानात थे और वो उसको मारा गया था, मतलब ही वाज मर्डर्ड। तो जो ही सवेरे इसका जो केस रिपोर्ट हुआ, पुलिस ने जो है यहाँ पे एफएसएल से एविडेंस कलेक्ट कराई और जो भी वहाँ पे चेन ऑफ क्राइम पे जो एफएसएल के मतलब ज़रिया जो भी मतलब एविडेंस मिले वो कलेक्ट किए गए। उसके बाद जो है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। तो यहाँ जो नौशहरा पुलिस एसडीपीओ और एसएचओ ने जो है इसमें अपनी मतलब टीम बना के कंस्टिट्यूट करके इसमें बहुत सारे सस्पेक्ट्स राउंड अप किए गए और बड़ी मेहनत के साथ इसकी तफ्तीश की गई। इनकी मेहनत की बदौलत जो है वो केस भरपूर हो गया और इसमें जो है वो एक शख्स जो वहाँ बिहार का इसी जो डिसीज्ड के ही डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था, सत्येंद्र महतो, गोपालगंज बिहार का रहने वाला था। तो इसने ये मर्डर किया है और इसने कन्फेस किया अपना क्राइम जो है वो कि उसने ही इसे ये सरजद हुआ है। उसमें आला ज़र्ब जो था, हैमर था, वो भी रिकवर कर लिया गया है और उसके अलावा जो है वो मोबाइल भी इसने जो है जो कातिल ने फेंक दिया था, दैट इज़ आल्सो रिकवर्ड। और बाकी जो है जो चीज़ें जो सीन ऑफ क्राइम से मिली गई जो इसको कनेक्ट करती हैं, वाकई इसी ने किया और इसने अपना जुर्म कन्फेस भी किया। सर ये क्या कारण थे जिसके कारण ये छानबीन में क्या पाया गया मर्डर का? जो कातिल है सत्येंद्र महतो, उसको ये शक था कि इसका जो डिसीज्ड है उसको ये शक था कि उसके डिसीज्ड के उसकी बीवी के साथ ताल्लुकात थे। तो इसी शक की बिना पे इसने जो है उसको मारा है। ये कहीं उस शाम को इकट्ठे हुए फिर जो है क्योंकि उसने हैमर उसकी और इसने कन्फेस किया अपना क्राइम जो है वो कि उसने ही इसे ये सरजद हुआ है। उसमें आला ज़र्ब जो था, हैमर था, वो भी रिकवर कर लिया गया है और उसके अलावा जो है वो मोबाइल भी इसने जो है जो कातिल ने फेंक दिया था, दैट इज़ आल्सो रिकवर्ड। और बाकी जो है जो चीज़ें जो सीन ऑफ क्राइम से मिली गई जो इसको कनेक्ट करती हैं, वाकई इसी ने किया और इसने अपना जुर्म कन्फेस भी किया। सर ये क्या कारण थे जिसके कारण ये छानबीन में क्या पाया गया मर्डर का? जो कातिल है सत्येंद्र महतो, उसको ये शक था कि इसका जो डिसीज्ड है उसको ये शक था कि उसके डिसीज्ड के उसकी बीवी के साथ ताल्लुकात थे। तो इसी शक की बिना पे इसने जो है उसको मारा है। ये कहीं उस शाम को इकट्ठे हुए फिर जो है क्योंकि उसने हैमर उसके हाथ में था, हैमर से जो है ताबड़तोड़ उस पर हमला किया और जो है उसको जब सर में चोटें मारी तो वो बेहोश हुआ और उसको उसने मर्डर। सर जो कल्प्रिट्स हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएंगी अब? कल्प्रिट तो अभी एक ही है और उसका मोटिव भी ज़ाहिर होता है कि उसको ये गालिब शक था कि उसकी बीवी के साथ इसके नाजायज़ संबंध हैं। इसको इन्वेस्टिगेशन को हम प्रोफेशनल तरीके से हमारी टीम करेगी ताकि जो मुलज़िम को मैक्सिमम जो कत्ल की सज़ा है वो मिल सके।